जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। महाराजा बलि, अब देवताओं को प्रयास करने दीजिए। मां, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। सफल हो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सफल रहो। नारायण नारायण। पुत्र, देवताओं, अपने बल का अंतिम कण भी झोंक दो। चलो। देवराज, आप सब में अतः शक्ति है, आप इसे हार नहीं मान सकते। प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। ये गरुड़ हमारा समर्थन कर रहा है या हमारा उपहास कर रहा है? देवताओं, और जोर लगाओ। क्या हुआ देवराज इंद्र? डींगे मारना बहुत सरल है इंद्र, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन। क्या हुआ इंद्रदेव, चुप क्यों हो? जीभ काट बन गई। बजरंग अपनी जीवा। नारायण नारायण। ये समय युद्ध करने का नहीं है। देवराज, असुरराज, आप दोनों को आभास भी है, ना तो आपको अमृत मिलेगा और ना ही मां लक्ष्मी इस संसार में वापस लौट कर आ पाएंगे। इसलिए एक दूसरे की असफलता पर प्रसन्न होने के बजाय कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे आप सफल हो जाएं। पर मुनिवर,
और अब कर ही क्या सकते हैं हम? स्पष्ट है कि हम असुरों और देवताओं का बल इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षमा कीजिए, परंतु आप दोनों के दृष्टिकोण अनुचित है। अब ये दास बताएगा हमें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ कोई दास नहीं है, सभी धर्म के सेवक हैं। बोलो गरुड़, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु विष्णु ने देवता और दानवों को एक साथ संधि करने के लिए क्यों कहा था, इसका गुण अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है दीदी माँ। इन दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना है। ये दोनों ही अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे। यदि ये दोनों एक साथ, एक स्वर में, एक लय में चेष्टा करेंगे तो अवश्य मंदिराचल पर्वत को उठा पाएंगे। पुत्र, तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। नारायण नारायण। भले, ये गरुड़ सही कह रहा है। ये सुझाव ही वो उपाय है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। तैयार हैं असुरराज? आप देख रहे हो भैया, सूरज उगे एक पहर हो गया, ये बुढ़ा अभी तक सो रहा है। हम तो कुटिया के अंदर जा रहे थे, हम वन में कैसे आ गए? ये कैसे संभव है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? भैया, ये अवश्य उस बुढ़े की माया है। माया हो या दृष्टि भ्रम, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस महल से बाहर निकाल के रहूंगा। हम बहुत प्रयत्न कर चुके महाराज, ये पर्वत हमसे नहीं हिलेगा।
क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। देवों और दानवों की सम्मिलित शक्तियां भी इस पर्वत को उठा नहीं सकी। इतना अभिमान, इतनी स्वच्छंदता, जो समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य में सहयोग ना दे, उसका अस्तित्व होने का लाभ ही क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहले तो आपने मेरे पंख काट दिए थे और अब आप मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे यदि तू हमारे साथ नहीं चला तो। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पंख ना होने के कारण मैं अचल हो गया हूँ। आप ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दंड आप मुझे देना चाहते हैं? यह तो अनुचित है देवराज। रुक जाइए देवराज। यदि आप क्रोध में आकर पर्वत को ही काट देंगे तो हमें मथनी कहां से मिलेगी? और यदि मथनी नहीं मिलेगी तो समुद्र मंथन कैसे होगा? कृपया शांत हो जाइए और इन्हें उठाने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ पुत्र, क्रोध से ये समस्या नहीं सुलझेगी। यदि तुमने वज्र का प्रहार किया तो आघात मंदराचल पर्वत पर नहीं बल्कि समुद्र मंथन की संभावना पर होगा। इसीलिए धैर्य का परिचय दो पुत्र। यदि देवता और असुर दोनों मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे तो कैसे उठेगा ये पर्वत? तुमल, हाँ तू क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? कम से कम हम उस बुड्ढे के पास पहुंचने में सफल तो हुए थे। अब हमें ही कोई मार्ग खोजना होगा इन्हें उस बुड्ढे से छुटकारा दिलाने का, ताकि माँ हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए। हाँ, वैसे भी हम जब से गरुड़ के साथ गए हैं ना, माँ हमसे रुष्ट रहती है। इस अवसर का लाभ उठाना होगा हमें। अब देखो प्रभु, कालिया और तक्षक के असफल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में एक वृद्ध के प्रति दुर्भावना है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वो। परंतु देव और दानव क्यों असफल हो रहे हैं? वे दोनों तो मिलकर धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। देव और दानव दोनों अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं और मंदराचल के बल को समझ ही नहीं पा रहे। जो उनकी दृष्टि के सामने दोनों में अहंकार अपने चरम पर है, और यही अहंकार मंदराचल पर इनकी विजय के मार्ग में पर्वत बनकर खड़ा हो गया। जब तक देवों और दानवों को यह तथ्य समझ नहीं आ जाता, तब तक मंदराचल अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाएगा। तो प्रभु, इनको यह तथ्य समझाएगा कौन? आप सब ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि आपने आशा त्याग दी तो मथनी नहीं मिलेगी, और यदि मथनी नहीं मिली तो मंथन नहीं होगा, और यदि मंथन नहीं हुआ तो प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए विरह की अग्नि में जलते रहेंगे। वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। देवराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई ना कोई उपाय निकालिए जिससे कार्य संभव हो पाए। महाराज बलि, आप में केवल बल ही नहीं बल्कि माया भी शक्ति भी है।
कोई मार्ग निकालिए, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज बलि। महर्षि आप तो गुरु हैं, यदि आप मार्गदर्शन करेंगे तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। पुत्र, यदि कोई समाधान होता तो अब तक पता चल चुका होता। वैसे भी तू क्यों इतना चिंतित हो रहा है? मथनी लाने का दायित्व तुझे नहीं मिला है, हम असुरों को और देवता को सौंपा गया है विष्णु द्वारा। हाँ देती माँ, आप सही कह रही हैं। यह दायित्व तो मेरे बड़े भाइयों को सौंपा गया था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कड़ी मैं भी तो हूँ। हो सकता है मेरा दायित्व यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों को प्रेरणा दूं। मुख से प्रेरणा देना सरल है पक्षी, स्वयं चेष्टा करके देखोगे तो पता चलेगा। इस पर्वत को हिलाना संभव है नहीं। तुझ में तो एक सहस्त्र इंद्र का बल है ना, तू क्यों नहीं प्रयास करता? जा प्रयास कर। ये आप कैसी बात कर रही हैं विमाता दीदी? जो कार्य हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो उसे अकेला कैसे कर पाएगा? देख रहा है तू? दुस्साहसी है बुड्ढा, पूजा के स्थान पर अपने पांव करके सो रहा है। भगवान श्री नारायण का इतना घोर अपमान। तू अभी जा और उसके दोनों पांव खींचकर इसे अभी उठा दे। नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं दृष्टि रखता हूँ। तू जा और इसकी दृष्टता का दंड दे इसे। जा विजय का। मैं जाना तो चाहता हूँ, यदि मेरा हाल भी काली और तक्षक भैया जैसा हुआ तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। सच पूछो तो मैं भी यही बात सोचकर भयभीत हूँ। एक कार्य करते तब तो दोनों एक साथ चलते हैं। चल। बुढ़े नारायण का अपमान करते तनिक भी संकोच नहीं होता? उनकी दिशा से पांव हटाओ अपने अभी। नहीं, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। क्यों, भयभीत हो गया? हाँ? बात भय की नहीं है, परंतु सत्य से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी समस्त शक्ति मिलकर भी इस विशाल पर्वत के एक कण को हिला नहीं सकती। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं प्रयास अवश्य करता, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इनकी शक्ति को चुनौती दे सकूं। फिर भी यदि सब कह रहे हैं तो एक बार प्रयास तो करो। क्या पता प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा हो। और वैसे भी तुम्हें ना शक्ति का अभिमान है और ना ही बल प्रदर्शन की इच्छा, और ना ही तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए। और भूल से भी यदि सफल हो गए प्रभु और मां को मिलाने में सहायक बनकर, तो तुम इस संसार को पा जाओगे। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें समस्या है तो तुम हटा।
धूमल, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ। जा इसे डांट लगा। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा ना, तेरा स्वर तो मुझसे भी भारी है। एक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ डांट लगाते हैं। हमें दास समझ रखा है क्या? राजकुमार है हम, और तुम्हें हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो राजकुमारों, मैं दुर्बल हूं, अशक्त हूं, पैर हटाने में असमर्थ हूं। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे घर में नारायण का अपमान हो रहा है, तो तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां नारायण नहीं है। अरे आप मत सो। अरे उठो, लगता है अब हमें श्रम करना ही पड़ेगा। हम जिस ओर भी इस बाबा के पैर रख रहे हैं, वहां ये मूर्तियां कहां से आ जा रही हैं? धूमल, अवश्य ये बाबा बहुत ही शक्तिशाली तत्व। भागो। अब पहुंचेगा उस तक मेरा संदेश। इतने शक्तिशाली होने का लाभ ही क्या, जब तुम दोनों उस बूढ़े तक को बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्या हुआ? मां, वो बूढ़ा, वो महामायावी है वो। जानती हूं मैं। एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो मुझे? जाओ यहां से। महामायावी नहीं, महान है मां। कहा ना, जाओ। कौन है ये मायावी? और यहां क्या कर रहा है वो? प्रभु, ये मायावी नहीं, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी विशेष उद्देश्य से यहां आए। परंतु क्या हो सकता है इनका ये विशेष उद्देश्य? ऐसी पुण्य आत्माओं के मन में क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है शेष। पर एक बात तो तय है, मंथन से जितनी हलचल क्षीर सागर में उत्पन्न होगी, उतनी ही उथल पुथल इस महल में भी होगी। मंथन तो तभी होगा जब मथनी मिलेगी, परंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? गरुड़ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अकेला पूरा पर्वत कैसे उठा पाएगा वो? यही जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूं शेष। अब क्या करेगा गरुड़? यदि यही आपका आदेश है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे हृदय में
विष्णु भक्ति की लो सदा प्रज्वलित रहे। अदिति माँ, दीदी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जो भी कार्य करने की मन में ठान लो उसमें सदैव सफल हो पुत्र। सफल हो। देवराज इंद्र, असुरराज बलि, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। इस कार्य को सफल बनाने में आप दोनों का आशीर्वाद अनिवार्य है। पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होगा? इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? ये पक्षी इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? आप सब परिक्रमा के महत्व को नहीं समझते। गणेश ने महादेव और पार्वती की परिक्रमा करके सारे संसार का भ्रमण कर लिया था। जब भी हम अपनों से बड़ों को सम्मान व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस संसार की अनेक सभ्यताओं को अपने पालने में झुलाने वाली नदियों के स्वामी हैं आप पर उगने वाले वृक्ष, फल, फूल, वनस्पतियां आदि जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। मुझ अकिंचन में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी महानता का वर्णन कर पाऊं। आप पिता स्वरूप हैं और मैं एक साधारण सा पक्षी। परंतु आज धर्म के कार्य के लिए मैं आपको उठाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं पर्वत श्रेष्ठ, मुझे अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दें। ये कैसी मायावी शक्ति है गरुड़ के पास?
असंभव है। तुमने मुझे उठा लिया पुत्र, परंतु क्षीर सागर तक ले जाने का सामर्थ्य तुम में भी नहीं है। मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि अब तुम्हें किसी और को मथनी चुनना होगा, या फिर प्रभु विष्णु के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें समुद्र मंथन के अतिरिक्त कोई और उपाय ढूंढना होगा। ऐसा मत कहिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रभु विष्णु ने कहा था केवल यही एकमात्र उपाय है और कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है। पहले से ही प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी वियोग का असीम दुख सह रहे, एक दूसरे से दूर है वो। मैं अपने परम पिता और माता को निराश नहीं कर सकता। मुझ पर कृपा करें। क्यों प्रभु, क्यों मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये कार्य करके आपकी सेवा कर पाऊं? माँ, आप ही कोई मार्ग सुझाइए। माँ, आप इतना कार्य करती है, फिर भी हर समय आप में इतनी ऊर्जा कैसी रहती है? क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, जो करते हैं नारायण स्वयं करते हैं। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं का है गरुड़। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने सही कहा था पर्वत श्रेष्ठ कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको उठाकर क्षीर सागर तक ले जा पाऊं, परंतु मुझ में जो नारायण समाये हुए हैं उनमें है। ओम नमो नारायणाय। 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 प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
अद्भुत गरुड़, अद्भुत। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक बल तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मबल। तुमने आज वो कर दिखाया है गरुड़, जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। सत्य है गरुड़, भगवान विष्णु भी तुम्हारे इस कार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है तुमने। और अभी इसे क्षीर सागर तक ले जाना शेष है गरुड़। इतने विशाल पर्वत को लेकर गरुड़ चल भी नहीं पा रहा है, तो इसे कैसे उड़ाकर ले जाएगा? हे प्रभु, हे परमपिता, आपके आशीर्वाद से भक्ति की परीक्षा तो मैंने पार कर ली, पर यह शक्ति की परीक्षा मुझसे पार नहीं हो पाएगी प्रभु। बिना आपके सहयोग के इस पर्वत को उठाकर उड़ाना तो दूर, मैं 2 पग चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए नारायण, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, गरुड़ की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कितना बड़ा है वो पर्वत, आपके सहायता के बिना अकेले वो इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएगा। प्रभु की इच्छा से मैंने मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया, किंतु इसे क्षीर सागर तक ले जाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।